नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई आसान नहीं होता, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आज इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये रात की क्लिप है। लड्डू डांस कर रही थी तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए चीकू कैसे डांस करती है। और ये बिल्कुल देख नहीं रही थी, पीछे की तरफ है ना, मैं पीछे बैक कैमरे से, इसलिए मैं कह रही थी क्योंकि फ्रंट कैमरे से करती है ना तो ये फिर डांस करना बंद कर देती है। यहाँ देखिए कितना कितना मन लगा के डांस कर रही है। और आप लोग बताना जरूरी है कौन से उसमें सॉन्ग में डांस कर रहा है, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी अंदाजा है तो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैंने वो रात की क्लिप थी, यहाँ सुबह की मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग आप लोगों को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन के दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। बस यहाँ पे चाय बनाया मैंने, पूजा पाठ कर लिया, तो चाय पिया मैंने, नाश्ता किया और फिर लड्डू लाडो को भी नाश्ता कराया। फिर उसके बाद से मुझे कपड़े प्रेस करने थे, मैं कपड़े प्रेस करने आ गई थी क्योंकि ऐसा मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं इकट्ठा ही कपड़े प्रेस कर दूँ, तो एक एक करके ऐसे ही करती हूँ डेली यूज के लिए। बस मैंने फटाफट कपड़े प्रेस कर लिए क्योंकि आज मुझे काम भी बहुत ज़्यादा था और बहुत कुछ मैंने सोचा कि आज मैं निपटा लेती हूँ क्योंकि नवरात्र भी आ रहा है तो कमरे की मतलब साफ़ सफाई घर की होनी ज़रूरी है और अच्छा रहता है मतलब साफ़ सफाई कर लो तो त्यौहार से पहले। तो यही है, जितना बहुत मुझसे हो पाएगा चीकू के साथ तो उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आप लोग समझ सकते हो कि बच्चों के साथ कितना मुश्किल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं चली आई थी, सोयाबीन मैंने उबाल लिए थे और आलू कट कर लिए थे, टमाटर काट लिए थे, प्याज चॉप कर लिए थे, सब कुछ। प्याज पीसा था आज मैंने, चॉप नहीं किया था। सब कुछ मैंने कर लिया था सब्जी बनाने के लिए, आलू और सोयाबीन की सब्जी बनाऊंगी तो वही मैंने सब कुछ वो कर लिया था, रेडी कर लिया था। फिर यहाँ पे बस वही कढ़ाई ले रही थी मैं, कढ़ाई में सरसों का तेल डालूंगी और फिर जीरा और हींग डाल के फिर प्याज हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दूंगी। तो बस उसी को अच्छे से भूनेंगे। फिर यहाँ पे पता नहीं बच्चों से साथ में बात कर रही थी, बच्चे आ गए थे तो स्कूल से, तो वही परेशान कर रहे थे, उन्हीं से मैं बात कर रही थी। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्याज हरी मिर्ची का पेस्ट, मैं हींग डालना भूल गई थी, प्याज हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने डाल दिया, फिर उसके ऊपर से मैंने हींग डाल दिया था। तो बस मैंने अच्छे से वो कर लिया है, बस अच्छे अच्छे से पका लेना है, वही होता है सब कुछ नॉर्मली सब्जी की तरह। अब बस आलू सोयाबीन सब मसाला पक गया था, टमाटर भी डाला था, मसाला पकने के बाद आलू सोयाबीन भी डाल दिया और वही घर घर के बेसिक मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सब्जी मसाला, बस यही सब डाल के मैंने बना लिए थे। और लड्डू लाडो के लिए अलग बनाए थे बिना प्याज लहसुन का, ये तो प्याज लहसुन वाला था। फिर यहाँ पे रोटियां भी बना ली थी क्योंकि बताया ना, आज सोचा था थोड़े बहुत कमरे की सफाई करूंगी क्योंकि कमरा एक है ना, पता नहीं कब बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप से तो पूरी कोशिश करती हूँ पर फिर भी कमरा बहुत ज़्यादा बिखर जाता है क्योंकि हर चीज़ ही उस कमरे में है, कपड़े से लेके मंदिर से लेके सब कुछ, तो वही चीज़ है। फिर यहाँ पे ये पता है, ये वो है फ्रूट आता है ना, इसमें आप लोग अगर फ्रूट लेने जाते होगे तो देखते होगे, इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, मैं भूल गई हूँ। तो वही है, तो ये मैंने मंगाया था, दो मिल गया था तो मुझे इससे काम है और मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं यूज़ करूँगी इसको। अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा मैंने यूज़ किया तो। और इससे बहुत कुछ कर सकते हैं ये डिब्बे से, पर मैंने किया अलग अलग, मतलब इसका पर्पज़ है यूज़ करने का। और बस कबाड़ से जुगाड़ निकाला, कबाड़ ही था एक तरीके का, तो उससे मैंने जुगाड़ किया। इसको अच्छे से मैंने धुल लिया, बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रहा था। वैसे इसमें फल फ्रूट ही को मतलब कोई अपने घर में ले आया था तो उन्हीं से हम लोगों ने ले लिया था। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैंने साफ़ सफाई किया, साफ़ सफाई करने के बाद बस इसको सूखने के लिए रख दूँगी। आज थोड़ा बहुत धूप निकला है हमारे यहाँ। और फिर चलती हूँ आप लोगों को कमरे में दिखाती हूँ, कमरे का हालत। ये देखिए कमरे का हालत क्या हो रखा है। यहाँ पे बेडशीट में कुछ लगा नहीं है, ये बच्चों ने पाउडर फैलाया है। यहाँ पे पूरा कमरा बिखरा पड़ा है, पता नहीं क्यों बच्चे बहुत ज़्यादा उधम करते हैं, बहुत ज़्यादा। चीकू अब थोड़ी बड़ी हो गई ना तो अलमारी में गुड्डा उड्डा कुछ रहने नहीं देती। यहाँ पे सारे कपड़े ऐसे ही डले हैं, अभी सब कुछ मुझे फोल्ड करने हैं। तो बस सब कपड़े उपड़े भी मैं फ़ोल्ड करने में लग गई थी। अभी खाना वाना से जैसे फ्री हुई ना, बस तुरंत फटाफट कमरे में लग गई थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर करके ही करूँगी, एकदम से कर नहीं पाऊँगी क्योंकि बीच में चीकू भी परेशान करेगी, उसको भी देखना होता है। तो सब कुछ यहाँ पे पहले मैंने कपड़े फ़ोल्ड करना शुरू किया। कपड़े बहुत सारे थे क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, कपड़े सूख नहीं रहे थे, तो आज थोड़ा सा धूप हुआ था तो सारे कपड़े ही निकाल के डाल दिए, सारे कपड़े सूखे। तो वही सारे थे, 2-3 दिन के कपड़े थे सारे, और बस यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिया। और क्या ही बताऊँ, मतलब कभी कभी ना बहुत ज़्यादा उलझन होती है देख के, कमरे को फैला हुआ देख के। पर अब बच्चे भी थोड़ा थोड़ा ना मतलब शैतानी उद्यमी हो गए हैं ना, तो बच्चे भी थोड़ा बहुत फैला देते हैं। और कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ पर चीकू की वजह से कुछ उतना मुझे वो नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से जितना मुझे टाइम मिलता है मैं सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट फटाफट वही कपड़े में फ़ोल्ड कर रही थी, सोच रही थी कैसे मतलब जल्दी से मेरा बस काम निपट जाए। चीकू को अगर कोई थोड़ी बहुत भी लेने वाला हो ना तो काम जल्दी निपट जाता है, पर वही चीकू की वजह से थोड़ा बहुत मेरा काम मतलब और ज़्यादा मतलब देर होने लगता है।
पर कोई नहीं, बच्चे के साथ तो ये सब चलता ही रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही वाला कैन है। मैंने कुर्सी बनाया था इसका, एक का मैंने कुर्सी बनाया था बैठने के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा बना है। अभी इसका पूरा लुक फाइनल नहीं हुआ है, जितना मुझसे बन पाया अभी मैंने कर दिया, बाकी मैं फाइनल करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ऊपर गद्दी लगा लिया था और फिर दुपट्टे से मतलब कवर इसको पूरा कर दिया था। बहुत अच्छा मतलब बन गया था। मेरे कमरे में वैसे भी बैठने के लिए कुछ है नहीं कि अगर थोड़ा बहुत बैठना चाहो तो इसलिए मैंने बताया। यहाँ पे देखिए बच्चे बैठ के मतलब लड्डू देखिए बैठ के अभी बता है कि हाँ डुग्गू बार बार आ जा रहा था, वो बार बार हटा रही थी। अभी लड्डू बताएगी आप लोगों को, ये देखिए बता रही है ना कि बहुत अच्छा बना है। बाय कर रही थी, चीकू लड्डू सब कोई थे। फिर यहाँ पर दूसरा जो था, तो दूसरे में मैंने कपड़े यहाँ के कुर्सी के पीछे के जो सारे कपड़े होते हैं ना, वही कपड़े मैंने फोल्ड कर करके रखे। बेडशीट और तकिया की खोली, यही सब कपड़े होते हैं थोड़ी बहुत, तो यही सारी चीज़ें मैंने इसमें फ़ोल्ड कर करके रखने की कोशिश की। अब बस मैं फिर से दोबारा लग चुकी हूँ। अभी पता है, अभी चीकू मतलब उसको सुला के मैं लग चुकी हूँ, पर अभी चीकू फिर से थोड़ी देर में उठ जाती है। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब कचरा था इधर से, तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया धीरे धीरे करने में। सारा सामान मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। एक बार अगर पूरा सामान भी खेल दो ना तो फिर समझ में नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता है कि कैसे क्या समेटूँ। ये ना, ये वो साड़ी है जिससे मैंने मंदिर का पर्दा बनाया था, तो इस साड़ी को मैंने निकाल लिया था कि आगे थोड़ी बहुत यूज़ करने की कोशिश करूँगी इसे। वैसे भी फेस्टिवल आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, तो थोड़ी बहुत देखूँगी कहाँ कुछ अगर समझ में आया तो कुछ सुनने की कोशिश करूँगी। वैसे भी मैं दिमाग लगाती रहती हूँ, इधर नहीं उधर से, उधर नहीं उधर से। अच्छा लगता है घर में थोड़ी बहुत करते रहो तो, और ज़्यादा मतलब सही रहता है अपना मतलब करते रहो। मशीन है तो क्या दिक्कत है, करती ही रहती हूँ कुछ ना कुछ। और बस यहाँ पे फटाफट वही मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर अलमारी फिर मुझे साफ़ करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अलमारी भी मैंने साफ़ नहीं किया, ना सामान साफ़ किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आ गई थी, ऊपर वाले मैंने पूरा अलमारी साफ़ कर दिया था और फिर बीच वाले अलमारी में आ गई थी। और बच्चों ने इतना मतलब इतना ज़्यादा काला काला पता नहीं क्या स्केच, पता नहीं क्या ही पोता था अलमारियों में, समझ में नहीं आ रहा। तो गुड्डा उड्डा तो मैंने अभी धुला नहीं, बस ऐसे ही मतलब गुड्डे उड्डे सब साफ़ थे, बस अलमारियाँ गंदा थी, तो बस अलमारियाँ मैंने पोछा अच्छे से। और गुड्डे उड्डे तो ऐसा है कि साफ़ है, अगर गंदा होता तो गुड्डे उड्डे भी धुलती हूँ। तो बस यहाँ पे अलमारी पोछा और बीच वाला भी अलमारी साफ़ हो गया था। फिर मैं सारे गुड्डे गुड़िया लगा दूँगी, बताया ना साफ़ है तो मैं धुलूँगी नहीं। और फिर नीचे भी आप लोग देख सकते हो कैसे कपड़े फैले पड़े हैं, नीचे भी अभी मुझे साफ़ करना है, गुड्डा उड्डा हटा के पूरा बेडशीट भी बिछाना है। तो बस आज लग गई थी, बस नहीं करते करते। पहले सोचो ना तो बहुत ज़्यादा उलझन होता है, कैसे करूँगी, पर धीरे धीरे करने लगो तो सब कुछ सही रहता है। और पहले ना मतलब टाइम निकाल के हफ्ते में तो कर ही लेती थी, पर बीच में ऐसा मतलब हुआ ना कि मतलब मुझे कुछ वही नहीं होता था, मुझसे हो ही नहीं पाता था, पता नहीं क्यों मन मतलब नहीं लगता था। यहाँ देखिए जुकाम, जैसे मैं धूल का काम कर लेती हूँ ना थोड़ी बहुत भी, तो मुझे जुकाम हो जाता है तुरंत। यहाँ धूल था तो मैंने किया ना, मुझे तुरंत छींके आने लगी थी। ऐसे ही होता है, मैं बाज़ार जाती हूँ ना तो फिर मुझे बाज़ार के जैसे धूल उड़ता है ना, तो मुझे छींके आने लगती हैं। बस यहाँ पे मैंने साफ़ ऑफ किया। साफ़ ऑफ करने के बाद यहाँ देखिए लड्डू ने ना रंगोली बनाई थी। बताया था ना मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में कि महाबुलिया हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं। जब तक मतलब पितरपक्ष चलता है ना तब तक महाबुलिया खेला जाता है, बच्चे मिलकर लड़कियां खेला करती हैं। तो यहाँ पे वही लड्डू ने यहाँ काटे हैं, बैर के काटे हैं ये। यहाँ पे रंगोली बना के पता नहीं क्या गीत कुछ गा रही थी, कुछ गाना वाना गाया जाता है, फिर प्रसादी चढ़ाया जाता है। फिर जहाँ तालाब उलाब हो तो वहाँ पे झाड़ने मतलब ये सारे फूल वहाँ पे झाड़ के चले आते हैं वहाँ तालाब में। ये सब मैंने दिखाया कर रही थी, मम्मा दिखा दो मम्मा दिखा दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरा वीडियो बना लो। तो वही वीडियो बना है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दो। तो छत पे उसने रंगोली बनाई थी, उस दिन बाहर बना रही थी तो मैंने दिखाया था। और फिर यहाँ पे ना मैं कमरे में चली आई थी। कमरे में आने के बाद यहाँ पे पीछे से झाड़ू लगा रही थी। यहाँ पे ना पीछे बच्चे मतलब बेड का ना थोड़ा सा खाली है, तो वहाँ पे बच्चे ना कागज़ फाड़ के फेंकते रहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी था, वहाँ पे मैंने झाले वाले साफ़ किए। फिर उसके बाद से सारे जितने टैडी वैडी तकिया वकिया थे सब कुछ मैंने नीचे फेंक दिया। फेंकने के बाद बस अब बेडशीट बस बिछा लूँगी फटाफट। और बेडशीट पर्दे वर्दे भी मुझे चेंज करने हैं, पर देखती हूँ आज हो पाएगा नहीं तो कल फिर चेंज करूँगी, क्योंकि पर्दे भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और बच्चे ना पता नहीं क्या इनकी आदत है, टॉवल चाहे घर में जितना भी हो, अब बच्चे क्या इनके पापा की भी आदत है कि पर्दे में ही हाथ मुँह पोंछते हैं, तो बच्चों की भी वही देखा देखी आदत हो गया। चाहे मैं जितना कह लूँ ये लोग नहीं सुनते हैं मेरी एक भी। तो बस यहाँ वहाँ का कुर्सी के पास का साफ़ सफाई हो गया, तब मैंने ये गुड्डा वहाँ पे दबा रहता तो मैंने कहा यहाँ पे रख देती हूँ सामने ही। और बस फटाफट कर लिया मैंने। और करने के बाद फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या मतलब ये दिखा रही थी, मैं कमरा दिखा रही थी। ये देखिए पूरा साफ़ सफाई हो गया ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये बीच में ना बच्चों ने लिपस्टिक, हाँ लिपस्टिक ही है, चीकू ने खींचा है साथ, चीकू ने, डुग्गू छोटा था तो डुग्गू ने खींचा है। काफ़ी टाइम हो गया, पेंट भी नहीं हुआ, तो बच्चों का तो यही सब काम है। यहाँ देखिए यहाँ पे ना ये वाला जो डिब्बा था इसमें मैंने कपड़े भर के रख दिए थे, पूरा दिखा रही थी आप लोगों को। पहले कितना मैसी था, पूरा साफ़ सफाई हो गया था। और
तखत के नीचे तो मैंने कुछ भी साफ़ सफाई नहीं किया था। यहाँ देखिए, आप लोग दर्शन कर लो आज, और राधे राधे सबको, और लाडली लाल जो कि हमारे दर्शन कर लो। और छोटा सा ब्लॉग था, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना सबको। राधे राधे, जय श्री मन नारायण। मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे सबको।